वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम एक विच को देखते हैं जो एक गांव में रहती थी। गांव के लोग विच की वजह से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि विच गांव से चली जाए, इसलिए वो विज़र्ड को बुलाते हैं जो विच को गांव से निकाल दे। विच की एक नीस भी थी जिसका नाम अथीना था। वो अभी काफी छोटी थी और यही वजह थी कि उसने अपनी आंट की तरह कोई बुरा काम नहीं किया था, इसलिए विज़र्ड अथीना को गाँव से नहीं निकालते। अथीना दिल की बहुत अच्छी थी, वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसके पास 2 पेट्स भी थे जिनका नाम टॉम और जेरी था। वो भी अथीना की तरह अभी छोटे से थे। अथीना टॉम और जेरी से बहुत प्यार करती थी। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां अथीना बड़ी हो चुकी थी और उसके पेट्स भी। अथीना पहले की तरह अभी भी बहुत अच्छी थी और सबका ख्याल रखती थी। अथीना ने अपने घर को एनिमल्स के लिए शेल्टर होम बना दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अथीना किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाती है और घर की जिम्मेदारी टॉम और जेरी को दे देती है। अब घर में टॉम और जेरी के अलावा एक वाइल्ड पिग भी मौजूद था। वो बहुत गुस्से वाला था। उस वाइल्ड पिग को किसी बात पर गुस्सा आता है तो वो बेकाबू हो जाता है। वो घर से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन टॉम एंड जेरी उसे किसी तरह से कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अथीना गांव के किसी फेस्टिवल में जाती है। वहाँ पर उसे एक गधे के पाँव में कील नजर आती है। गधा दर्द से इधर उधर भाग रहा था। अथीना को उसे देखकर बहुत दुख होता है। वो जाकर उसके पाँव से कील निकाल देती है। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे क्योंकि उनका मानना था कि अथीना भी विच की तरह होगी, लेकिन उसका ये एक्ट देखकर सभी गांव वाले कहने लगते हैं ये तो बहुत ही अच्छी है, ये जानवरों का इतना ख्याल करती है। ये सुनकर अथीना खुश हो जाती है। अब गांव के लोग उसे अच्छा समझने लगे थे। इतने में वो वाइल्ड पिग फेस्टिवल में आ जाता है और फेस्टिवल की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। गांव के लोग इस सब का इल्ज़ाम अथीना को देते हैं क्योंकि अथीना ने ही उसे अपने पास रखा हुआ था और वो दोबारा से अथीना के खिलाफ हो जाते हैं और उसके बारे में नेगेटिव बातें करने लगते हैं जिन्हें सुनकर अथीना को बहुत बुरा लगता है। अब वो रोने लगती है तो टॉम एंड जेरी उसे चुप करवाते हैं। अथीना के बाकी एनिमल्स भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर डांस करते हैं। अब अथीना को अच्छा फील होता है। अगले सीन्स में हम 3 होमलेस कैट्स को देखते हैं जो एक एग की तलाश में थी। वो किसी मैप को फॉलो करते हुए एक ट्रेयर यानी खजाने तक पहुंच जाती हैं। वहां पर उन्हें वही एग मिल जाता है। उनमें से एक कैट उसे अपने बैग में डाल लेती है। इतने में सब कुछ हिलने लगता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है जो उन पर आग से हमला करता है। यूं कैट का बैग फट जाता है और एग नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अथीना के घर में टॉम और जेरी एक दूसरे से लड़ रहे थे। अथीना उनसे कहती है जाओ और नदी से पानी लेकर आओ। अब टॉम एंड जेरी नदी पर जाते हैं तो उन्हें वो एग नजर आ जाता है। दूसरी तरफ हम उन 3 होमलेस कैट्स को देखते हैं जो अपने मालिक यानी उसी विच के पास जाते हैं। जब विच उनसे एग मांगती है तो एग नहीं था क्योंकि वो तो नदी में गिर चुका था। विच को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये एक ड्रैगन एग था जिस पर मैं अपना मैजिक करके दुनिया पर हुकूमत कर सकती थी। तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से ये नामुमकिन हो गया है। अब वो उन्हें सजा के तौर पर आधा कैट और आधा बैट बना देती है। अगले सीन्स में हम देखते हैं कि टॉम और जेरी एग को लेकर घर पर आते हैं। उस एग को देखकर अथीना भी बहुत हैरान थी और साथ ही खुश भी। वो टॉम से कहती है कि एग पर बैठ जाओ। टॉम अथीना का हुक्म मानता है और एग पर बैठ जाता है। जेरी टॉम को तंग करने लगता है और टॉम को चिकन विंग्स लगा देता है। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन फिर भी टॉम एग पर बैठा रहता है। फाइनली एग क्रैक होना शुरू हो जाता है और उसमें से बेबी ड्रैगन बाहर आता है। अथीना उसका नाम पफ रखती है। पफ टॉम को अपने सामने देखता है तो उसे मामा कहता है। पफ और टॉम एक साथ खेलते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। दूसरी तरफ पफ की मॉम बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसका एग किसी ने चुरा लिया था। वो अपने बेबी ड्रैगन यानी पफ को ढूंढ रही थी। हम देखते हैं कि पफ टॉम का दूध पी लेता है तो टॉम को गुस्सा आता है। अब जेरी टॉम को तंग करने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। पफ उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकल आता है। जब ये बात टॉम और जेरी को पता चलती है तो दोनों पफ को घर में ढूंढने लगते हैं। जब पफ उन्हें घर में नहीं मिलता तो वो गाँव में उसे ढूंढने जाते हैं। हम पफ को देखते हैं, वो एक ड्रैगन बेबी था। अब जैसे ही पफ को छींक आती है तो उसके सामने एक लेडी खड़ी थी। पफ के छींकने पर उसके मुंह से आग निकलती है। आग बुझाने के लिए जेरी स्पैचुला उठा लेता है और उस औरत की टोपी पर मारने लगता है। आग तो बुझ जाती है मगर फिर जेरी चालाकी से स्पैचुला टॉम के हाथ में पकड़ा देता है। अब वो लेडी बहुत गुस्से में टॉम के पीछे भागती है।
इतने में एथीना आकर टॉम को लेडी से बचा लेती है। अब हम विज़र्ड को देखते हैं जो एथीना से कहते हैं अगली दफ़ा तुम्हारे पेट्स ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें भी तुम्हारी आंट की तरह गांव से निकाल दिया जाएगा, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम इस ड्रैगन को भेज दो। एथीना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास ये आखिरी मौका था। वो मजबूरन टॉम को हुक्म देती है कि पफ को जंगल में छोड़ आओ। टॉम पफ को जंगल में छोड़ देता है, मगर पफ बार बार टॉम के पास आ जाता तो टॉम उसे दरख्त से बांध देता है। अब यहाँ पर जेरी आता है और टॉम को तंग करने के लिए वो पफ को खोल देता है। फाइनली टॉम इस दफ़ा पफ के साथ साथ जेरी को भी दरख्त से बांध देता है, लेकिन जेरी अपने तेज दांतों से रस्सी को काट लेता है। अब जेरी और पफ रस्सी से आज़ाद हो चुके थे। इतने में वहाँ तीनों बैड कैट्स की एंट्री होती है जो पफ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। उनमें से एक इन सब में फाइट होने लगती है। टॉम एक दरख्त की शाख खींचता है और जब उस शाख को छोड़ता है तो वो बैड कैट्स को लगती है। जेरी और टॉम पफ को उनसे ले लेते हैं और एक कार्ट में बैठ जाते हैं। उधर अब रात हो चुकी थी। एथीना बहुत परेशान थी क्योंकि टॉम और जेरी अभी तक वापस नहीं आए थे। एथीना विज़र्ड के पास जाती है और बताती है कि मैंने टॉम एंड जेरी को जंगल में भेजा था। ये वक्त हो गया है और अभी तक टॉम एंड जेरी घर वापस नहीं आए। इतने में वहाँ पर एथीना की आंट यानी विच आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। विच अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है। वो उनसे कहता है कि मुझे अपना बेबी दे दो। इतने में पफ उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे एक विच को दे सकती थी। इसका मतलब ये था कि विच ने ये सब मैजिक किया था, ये रियल ड्रैगन नहीं थी। अब विच पफ को लेकर चली जाती है। ये देखकर एथीना भी कार्ट में बैठकर उसके पीछे जाती है। विच पफ को लेकर मैजिक प्लेस पर आ चुकी थी। हम देखते हैं कि विच के गले में एक जेम है और अगर उस जेम पर ड्रैगन की आग पड़ेगी तो जेम पहनने वाला और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। विच पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती थी। इसी मकसद के लिए वो पफ यानी बेबी ड्रैगन को पाना चाहती थी। विच पफ को लॉक कर देती है और उसे आग निकालने के लिए मजबूर करती है, लेकिन पफ आग निकालने की बजाय लॉकेट को वाटरी कर देता है। अब विच को गुस्सा आता है और वो अपनी टेक्निक का यूज करती है। विच डांस करने लगती है तो अचानक से पफ के मुंह पर डस्ट फेंकती है, जिससे पफ को छींक आती है और यूं उसके मुंह से आग निकलती है। वो आग जैसे ही विच के जेम पर पड़ती है तो पफ खुद को आग निकालने से रोक नहीं पाता और वो पूरा का पूरा पत्थर का बन जाता है। एथीना कार्ट में पफ को बचाने के लिए जा रही थी तो इतने में वहाँ पफ की रियल मॉम आ जाती है। वो एथीना के कार्ट पर आग फेंकती है और उससे अपने बेबी के बारे में पूछती है। एथीना उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बेबी को बड़े प्यार से रखा था। मेरी आंट यानी विच ने तुम्हारे बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहा। हर विच बुरी नहीं होती। दूसरी तरफ हम विच को देखते हैं जो खुद एक ड्रैगन बन चुकी थी। वो विज़र्ड के पास जाती है। विच के हाथ में कोई कपड़ा था जिसमें कोई चीज थी। जब वो इसे ओपन करती है तो वो बेबी ड्रैगन था जो पत्थर का बन चुका था। जब विज़र्ड ये देखता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि विच को खत्म करना होगा। अब वो अपनी स्टिक से कुछ रेस निकालते हैं जो विच ड्रैगन पर जाती है, मगर क्योंकि अब वो एक ड्रैगन थी तो वो विज़र्ड पर आग फेंकती है और फिर उन्हें खाने ही वाली थी कि इतने में बेबी ड्रैगन यानी पफ की मॉम आ जाती हैं। अब मदर ड्रैगन और विच ड्रैगन में फाइट होती है। विच ने अभी भी वो जेम पहना हुआ था। जब मदर ड्रैगन मुंह से आग निकालती है तो वो जेम पर पड़ती है। यूं बेबी की तरह वो भी पत्थर की बन जाती है। इतने में एथीना अपने पेट्स यानी एलिगेटर, मंकी, स्नेक और राइनोस के साथ आ जाती है। एथीना का एलिगेटर विच ड्रैगन की टेल पर काटता है और राइनोस भी विच ड्रैगन को बाइट करते हैं। मंकी स्नेक की मदद से उसकी नेक पर लैंड करते हैं। टॉम और जेरी भी विच पर अटैक करते हैं। जेरी के हाथ में नाइफ थी जिससे वो विच ड्रैगन का नेकलेस काट देते हैं। वो जेम नीचे गिरता है तो एथीना हैमर उठाकर जोर से जेम पर मारती है। यूं जेम टूट जाता है। उसमें जो भी आग थी वो बेबी ड्रैगन और मदर ड्रैगन में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। क्योंकि विच की सभी पावर्स खत्म हो चुकी थी तो अब वो पत्थर की बन जाती है। सभी लोग वहाँ उसे छोड़कर गांव वापस आ जाते हैं। एक लेडी एथीना का नाम जोर से लेती है और बताती है कि ये लड़की बहुत अच्छी और ईमानदार है। हमने उसे समझने में थोड़ी गलती की, लेकिन हम अब इसे अच्छे से जान चुके हैं। ये हमारी खैर ख्वाह है और गांव के लोग एथीना से माफ़ी मांगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमारे साथ रहो।
वो लोग एथीना के पेट्स के साथ भी खेलने लगते हैं। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।